भाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम लघु जातक का अध्ययन कर रहे थे, उसके अंतर्गत ही लघु जातक के प्रथम अध्याय के चतुर्दश श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम इस श्लोक का भी अध्ययन कर चुके हैं और इस श्लोक में उन्होंने बताया कि जो ज्योतिष शास्त्र है उसका प्रयोजन क्या है ना। तो इस ग्रंथ का अथवा ज्योतिष का भी आप प्रयोजन समझ सकते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र है वह आपके अन्य जन्म में जो आपने शुभाशुभ कर्म किए हैं उन कर्मों को व्यंजति व्यक्त करता है यह शास्त्र। जैसे तमसी दिव्यानि दीपे, अंधकार में जैसे दीपक होता है, दीपक के माध्यम से हम अंधकार में स्थित वस्तुओं को जान पाते हैं, देख पाते हैं, उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भी हम अपने शुभाशुभ कर्मों को जान पाते हैं। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश अब यहीं से होगा आपका, तो कुछ आपको सामान्य जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले पंचांग की जानकारी होनी चाहिए। तो पंचांग में भी क्या है, तिथि है, बार है, नक्षत्र है, योग है, करण है। ठीक, तो इन पांचों की आपको जानकारी होनी चाहिए। कितनी तिथियां हैं, बार क्या है, नक्षत्र क्या है, करण क्या है, योग क्या है, इत्यादियों की जानकारी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, इसी के साथ नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए। नक्षत्र कितने हैं, राशियाँ कितनी हैं, राशियों के स्वामी क्या हैं, मूल त्रिकोण, उच्च राशि, नीच राशि। यद्यपि यह सब आप आगे पढ़ेंगे, है ना, पर राशियों के नाम तो याद होने चाहिए। राशियों के नाम क्रमशः याद होने चाहिए। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। साथ ही संख्या भी याद हो जाए। जैसे पंचम राशि सिंह है, सप्तम राशि तुला है, अष्टम राशि वृश्चिक है, दशम राशि मकर है, द्वादश राशि मीन है, में प्रथम राशि मेष है, इत्यादि जो याद हो जाए तो और अच्छी बात है ना। राशि स्वामी याद हो जाए, है ना। जैसे मेष के मंगल, वृष के शुक्र हैं, मिथुन के बुध हैं और कर्क के चंद्रमा हैं, तुला के शुक्र हैं, सिंह के सूर्य हैं। ये सब जो आपको याद हो जाएगा तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। यदि आप बेसिक नहीं सीखेंगे, जो उसका लेवल का है, सामान्य ज्ञान है, वह नहीं आएगा तो फिर कैसे सीख पाएंगे। ठीक, अब यहीं से प्रारंभ होता है हमारा यह ग्रंथ और इसमें सबसे पहले बता रहे हैं काल पुरुष के अंग विभाग। अगर आपने कभी वैदिक साहित्य का अध्ययन किया हो तो एक वेद पुरुष की भी कल्पना है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम ज्योतिषामयनम चक्षुः, है ना, इत्यादि। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, जिसके हाथ कल्प हैं, ज्योतिष शास्त्र जिसकी आंखें हैं, व्याकरण मुख है, तो वह वेद पुरुष की कल्पना है। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में एक काल पुरुष की कल्पना है। काल पुरुष के बारे में कहा गया है। काल का सीधा सा अर्थ है समय। काल का वो अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। काल का अर्थ है समय, और वो अर्थ भी ले सकते हैं कि कोई एक समय के बाद आपको अपने जिस स्थान पर जाना ही है, तो काल का वह भी अर्थ है। और काल का सीधा सा अर्थ समय है ना, काल ज्ञानम। अब यहाँ राशियों की अगर आपको क्रमशः संख्या याद है तो आप बहुत अच्छे से इस श्लोक को समझ पाएंगे। श्लोक है, शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्ति गुह्य संज्ञानि ऊरु जानु जंघे चरणाभितिराशयो जाद्याः कालरस्यावयवान् पुरुषाणां चिन्तयेत् प्रसवकाले सतग्रह संयोगात् पुष्टाः सोऽब्द्रवास्ते च। देखिए, कहते हैं कि काल पुरुषस्य मेषादि राशि पूर्वकमंग विभागमाह। काल पुरुष के जो मेषादि राशि हैं उनको जानकर उनके अनुसार इसके अंग विभाग को अब कहते हैं अजाद्या राशया काल रस्यांगानी। अजाद्या अर्थात मेषाद्या, जो मेषादि राशियां हैं वह काल पुरुष के अंग हैं। राशया इति फलितो अर्थः, फलित में इसका राशि ऐसा अर्थ है अजादि का। ठीक, अस्य काल पुरुषस्य, इस काल पुरुष का मेष सिर है, वृष मुख है, मिथुन बाहु है, कर्कटो हृदयम, कर्कट कर्क राशि उसका हृदय है, सिंह उदर है, कन्या जो है कटी है, कमर है, तुला जो है वस्तिर नाभि अधोभागा। वस्ति मतलब नाभि के नीचे का भाग। ठीक है, नाभि अधोभागा, नाभि है षष्ठी रूप है और अधोभागा उसका नीचे का भाग। वृश्चिको गुह्यम, वृश्चिक जो है वह मलद्वार है। धनु ऊरु युग्मम, दोनों ऊरु घुटने से जो ऊपर के हैं उनको ऊरु कहते हैं। तो दोनों ऊरु जो हैं वह उसके धनु राशि हैं। मकर जानु युगलम, घुटने उसके मकर हैं। ठीक है, कुंभो जंघे, और जो घुटने से नीचे का भाग है उसको जंघा कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो वह जंघा क्या है, कुंभ राशि, और मीन राशि उसके चरण हैं। प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, तो कहते हैं जन्म काले पुरुषादि राशिषु स्वग्रह क्रांतेषु मनुष्याणां शीर्षादि
शीर्षादिका नामारोग्यता पापाक्रांतेषु रोगित्वं संग्रामादि प्रविष्टस्य व्रणादिज्ञानम। जन्म काल में जो पुरुष आदि राशि हैं अथवा स्त्री आदि राशि हैं, पुरुष स्त्री इत्यादि जो स्वभाव राशियाँ जो होती हैं, शुभ ग्रह क्रांतेषु यानी कहीं शुभ ग्रह हो अथवा पापक ग्रह हो किसी राशि में, और मनुष्यानाम शीर्षादिका नाम आरोग्यता, उसकी आरोग्यता क्या रहेगी। जैसे मान लीजिए किसी राशि में मंगल जी बैठ जाएं और मंगल पाप के हो जाएं, है ना, अथवा संतप्त हो जाएं, बुरे हो जाएं, तो उसको उसी अंग में रक्त विकार होगा, है ना, हड्डी की संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे ही, है ना, और भी अन्य अन्य ग्रह देख सकते हैं आप। जैसे यद्यपि सब ग्रहों के अलग अलग विभाग हैं, पर उस क्षेत्र में, उसी भाग में व्रण मतलब कोई चिन्ह हो सकता है, वहाँ पर कोई घाव लग सकता है, कोई निशान हो सकता है उस स्थान पर, जिस राशि पर। तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस स्थान पर होगा, तो वह राशियों से पता चलेगा। जैसे मेष से सिर का, अगर मेष राशि में कोई पापक ग्रह बैठा है तो वह सिर पर उसके कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है, अथवा कोई अच्छा ग्रह हो तो हो सकता है उसका सिर बहुत सुंदर हो, है ना, कोई अच्छा ग्रह भी हो सकता है, ऐसा नहीं बुरा ही ग्रह हो। वृष मुख से देखते हैं, मान लीजिए उसका मुख शुक्र बैठ जाए तो मुख जो है वो चमकता रहेगा उसका। तो यह सब क्या है, यह राशियों के बैठने के कारण ही तो शुभ होकर शुक्र बैठ जाए, तो अशुभ होकर बैठेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे आप जान सकते हैं, यह इसका लाभ है। और भी इनके कई लाभ हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे तो विस्तार से हम बता देंगे। अब क्रमशः अगर आपको देखना हो तो मेष क्या है, शीर्ष है, और वृष क्या है, मुख है, मिथुन क्या है, बाहु है, कर्क क्या है, हृदय है, सिंह क्या है, उदर है। अगर आपने क्रमशः राशियों के नाम याद किए हों तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। इसके बाद क्या है, कन्या क्या है, कटी है, तुला क्या है, वस्ती है, और वृश्चिक क्या है, गुही है ना। कटी मतलब कमर, उदर मतलब पेट, शीर्ष मतलब सर, और मुख मतलब मुख, बाहु मतलब दोनों भुजाएं, हृदय मतलब हृदय का जो भाग है, हृदय मतलब केवल हृदय नहीं, उस क्षेत्र का जो संपूर्ण भाग है, और उदर मतलब जो पेट भाग है। कटी मतलब कमर, कमर जानते हैं। वस्ती मतलब नाभि से नीचे का भाग जो है वह कटी, वस्ती। और गुह्य मतलब मलद्वार। उरु मतलब दोनों जांघें, दोनों जो आपके उरु हैं, है ना, घुटने से ऊपर के। जानु, जानु मतलब दोनों घुटने, ठीक है। यहाँ तक हम वृश्चिक तक पहुँच गए थे। वृश्चिक के बाद धनु, धनु मतलब उरु, धनु से हम उरु का अर्थ ले सकते हैं कि धनु जो है उस काल पुरुष की उरु है, ठीक। फिर मकर क्या है, उसकी जानु है, घुटने हैं दोनों। मकर क्या है, जानु द्विवचन में है, देख लीजिए, उरु भी द्विवचन का है और जानु भी द्विवचन का है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास दो घुटने हैं, दो जांघें हैं, है ना, दो उरु हैं, इसलिए द्विवचन का है। ध्यान दिया करिए इस चीज़ें, ठीक। जंघे, यह मकर राशि, मकर के बाद कुंभ आती है, तो कुंभ राशि है जंघा उसकी। जंघाएँ मतलब घुटने से नीचे के भाग, और जंघे भी द्विवचन का है, जंघा, जंघे, जंघाहा, इसलिए क्योंकि द्विजंघा हैं, दो जंघाएँ हैं हमारी। और चरणऊ, चरणऊ भी, चरण भी द्विवचन का है, क्योंकि चरण क्या है, चरणऊ इति, और संधि हो जाएगी यहाँ एचो एवो याबा से आबादेश हो जाएगा, तो चरणाभिति रूप बन जाता है ना। अगर संधियाँ पड़ी हों तो अच्छी बात है, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं। तो चरणाभिति यानी जो मीन राशि है वो चरणौ। राशयो जाद्य, राशय अजाद्य, अजादि से प्रारंभ करें। अजादि से मतलब मेषादि से, तो मेष से प्रारंभ करेंगे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक, समझ गए। क्रमशः हैं ये सब। फिर कहते हैं कि काल नरस्यावयवान, यह अवयव मतलब शरीर के अंग काल नरस्य के हैं। क्या काम के हैं, तो पुरुषानाम चिंतित प्रसव काले, पुरुषों के लिए, पुरुषों को चिंतित, चिंता करनी चाहिए। कब, तो प्रसव काले, जब प्रसव हो जाए, उस काल में जब बच्चे का जन्म हो, यानी जब बच्चे का जन्म हो तो उस समय आपको देखना होगा उसकी लग्न कुंडली। अब लग्न कुंडली में कौन कौन से ग्रह मजबूत हैं, किस राशि में मजबूत हैं। जिस राशि में मजबूत होंगे उस राशि के अंतर्गत जो अंग हैं वह मजबूत हो जाएंगे उसके, और जो ग्रह पापाक्रांत हैं, दुष्ट हैं, है ना, वह ग्रह उसके उस अंगों को कमज़ोर कर देंगे। यही कहते हैं कि सद सद ग्रह संयोगात्, पाप, सत मतलब अच्छे और असत मतलब बुरे, सद सद, है ना। अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा शरीर हो जाएगा, अच्छे अंग हो जाएंगे, और पापक ग्रह होंगे तो उसको कष्ट होगा उस अंग में। पुष्टाह, पुष्ट मतलब
शक्तिशाली और उपद्रवग्रस्त सोपद्रव यानी उपद्रवेन सहितः इति सोपद्रव, है ना, यानी उपद्रव के साथ में भी हो सकते हैं।